हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरम धरं च, पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 18वां, श्लोक 58, 58। पूर्व श्लोक में भगवान ने दी हुई आज्ञा को अब दो श्लोक में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक के रीति से दृढ़ करते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। तो भगवान छे 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 आवो छे भगवान अहियाँ आवो નથી अन्वय व्यतिरेक। तो श्लोक इस प्रकार है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मेरे चित्त में पिरोकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों को पार हो जाएगा। यदि तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो फिर पतन होगा। सुनेगा तो तुम्हारा काम हो, नहीं सुनेगा तो पतन। जीवन में यही है, कोई नहीं सुनता है तो फिर पतन होता है, और सुनता है तो भगवत कृपा हो जाती है। संसार में भी ऐसा है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से सारे विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तैर जाएगा। अर्थात उसको दूर करने के लिए तुझे कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही काम हो जाएगा। भगवत भक्त को अपने तरफ से सारे कर्म भगवान को अर्पण कर देना है और स्वयं भगवान को अर्पित हो गया तो समता के आश्रय से संसार की संयोग जन्म लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। बस ये सब हो जाने के बाद भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कोई खामी रह जाए, या तो सांसारिक लोगों की अपेक्षा में अपना कोई विशेषता देखकर अभिमान आ जाए, अथवा तो इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाए, तो इन दोषों को दूर करने के लिए साधक पर कोई फिर जवाबदारी नहीं रहती भगवान को समर्पित हो जाने के बाद। परंतु उन दोनों दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी भगवान की होती है। मार्जारी भक्ति और वानरी भक्ति। वानरी भक्ति में वो बच्चा वानरी को पकड़ता है, उसी तरह हम भगवान को पकड़ लेना चाहिए। और उसमें क्या है कि वो भक्त उनको पकड़ता है जैसे मार्जारी यानी बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। तो इस तरह मत प्रसादत्तरिष्यसि, मेरी कृपा से सारे विघ्न बाधाओं से दूर हो जाएगा, तैर जाएगा। इसका तात्पर्य यही निकला कि भक्त अपने तरफ से जितना समझ में आ जाए उतनी पूरी सावधानी से कर ले, और फिर जो कोई भी कमी रह गई तो भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य का कोई अपराध हो गया तो उसको संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। तो अपराध को दूर करने के लिए अपने तरफ से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाना, और सम्मुख होते ही जो कोई भी कमी रह गई तो भगवान की कृपा से पूर्ण होगी। अब आगे का सब काम भगवान करेंगे। तात्पर्य यही हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित मात्र भी संबंध मानना, समझो भगवान से विमुखता हो गई। तो यह बाधा थी, तो यह बाधा जिसने दूर कर ली उसको पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपनी जात से करा देंगे। भगवत कृपा પોતાની જાતે કરાવી દેશે। તો જેનો પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના કાર્ય શરીર આદિની સાથે સંબંધ છે તેના ઉપર જ શાસ્ત્રોનો વિધિ નિષેધ અને પોતાના વર્ણાશ્રમના અનુસાર કર્તવ્યનું પાલન વગેરે નિયમમાં લાગુ પડે।
અને તેણે તે નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध के कारण पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उनके पर शास्त्रीय मर्यादा और नियमों विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो शास्त्रीय विधि निषेध वर्णाश्रमों की मर्यादाओं का दास नहीं रहता, तो वह विधि निषेध से भी पर हो जाता है, अर्थात उसके पर विधि निषेध लागू नहीं होते हैं, क्योंकि विधि निषेध की प्रधानता प्रकृति के राज्य में ही है। प्रभु के राज्य में तो शरणागति का प्रधान है। तो विधि निषेध की प्रधानता प्रकृति के राज्य में है, प्रभु के राज्य में तो शरणागति। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्रेष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जो केवल अपने अंश ही परमात्मा के मार्ग पर चलता है, उनके पर देव ऋषि प्राणी माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा और आदि पितरों का कोई भी ऋण नहीं रहता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं गतो सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो कहने का भाव यही है कि हे राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान के शरण में आ जाए तो वह देव ऋषि प्राणी कुटुंबीजन और पितृगण इसमें से किसी का भी ऋणी रहता नहीं है। तो भगवान की शरणागति का बहुत महत्व है। एक बार शरण में चले गए फिर उनको चिंता ही नहीं रहती है, क्योंकि शुद्ध और चेतन अंश उनके पास से कभी कुछ लिया ही नहीं है। और लेने का तभी ही बनता है जब शरीर जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ दे, और संबंध जोड़ने से कमी आ जाता है, नहीं तो उसमें कभी कमी नहीं आती। ना भावो विद्यते सतः ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तो जब उसमें कभी उणप आ जाती नहीं, उणप नहीं आती, कमी नहीं आती, तो फिर उनका ऋणी कैसे बन सकते हैं। इसी को सारे विघ्न को तैरना कहा गया है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाओं आते हैं, परंतु उनके आने के बाद भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता है। उसको तो विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा दिखाई देती है, इसलिए विघ्न बाधाएं बाधा रूप दिखाई ही नहीं देती हैं। जब भगवान की कृपा हो जाए तो फिर कृपा दिखाई देती है, परंतु कृपा रूप से ही दिखाई देता है। पारमार्थिक साधना में विघ्न बाधाएं आने से और भगवत प्राप्ति में रुकावट आने की संभावना रहती है, और उसी के लिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले दोनों का काम मैं कर दूंगा। मारो आश्रय लेवा वाला ना बनने काम, दो काम मैं कर दूंगा, अर्थात अपनी कृपा से साधना की सारी विघ्न बाधाएं भी दूर होगी और साधना के द्वारा मेरी प्राप्ति भी करा दूंगा। अथ चेत्त्वम् अहंकारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। भगवान अत्यधिक कृपाळुता के कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन को कह रहे हैं। अथ पक्षांतर में जो कोई भी कहा है उसको न मानकर, जो अहंकार के कारण अर्थात मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ और हूँ कहीं समझी सकूँ, जो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ तो ये भाव के कारण मेरी बात नहीं सुनता है और मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता है, तो मेरा कहना नहीं मानता तो पतंग होगा, विनङ्क्ष्यसि। यदि अर्जुन के लिए किंचित मात्र भी संभव नहीं था, लेकिन भगवान की बात न सुने अथवा न माने, तो भी भगवान कहते हैं चेत, जो तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा। अथ चेत्त्वम् अहंकारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। जो मेरी बात नहीं सुनेगा तो पतन होगा। तात्पर्य यह हुआ कि यदि तू अज्ञानता अर्थात अजानपन से मेरी बात नहीं सुनेगा या कोई भूल के कारण नहीं करेगा, नहीं सुनेगा तो सब क्षम्य है, परंतु जो अहंकार से मेरी बात को नहीं सुनेगा तो पतन होगा। तो ये बात है कि भगवान के पास अहंकार
नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार से, मेरी बात नहीं जानने से तुम्हारा अभिमान बढ़ जाएगा। और सारी आसुरी संपत्ति का मूल ही अहंकार है। पहले चौथे अध्याय में भगवान ने अपने मुख से कहा था कि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है। भक्तोसी में सखा चेती, है ना। अध्याय चौथा और तीसरा श्लोक है। अध्याय चौथा और तीसरा श्लोक ये रहा। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तेज तूने ही यह पुरातन योग, आज मैं तुझे ही ये पुरातन योग मैंने कहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। तू मेरा मित्र है, भक्त है। फिर 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू सत्य को जान और मेरा भक्त का पतन नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्तिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। यह जल्दी से जान, धर्मात्मा हो जा, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। એ સત્વરે એ જ ક્ષણે ધર્માત્મા થઈ જાય છે, તેને સદા રહેવાવાળી પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, ऐसी तू प्रतिज्ञा कर। तो भगवान कहते हैं कि पतन नहीं होने दूंगा। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान का भक्त है, इसलिए वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी नहीं हो सकता है। परंतु अर्जुन भी जो भगवान की बात नहीं सुने तो भगवान से विमुख हो जाएगा, और भगवान से विमुख होने के कारण उनका पतन हो जाएगा। तो तात्पर्य यही हुआ कि भगवान से विमुख होने के कारण प्राणी का पतन निश्चित है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाएगा। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि फिर से जन्म मरण के चक्कर में पड़ने से छूट नहीं पाएगा। और ये छूटने के लिए तो इतना तप पूजा पाठ सब करते रहते हैं, है ना। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। हे कुंती नंदन, वे मूर्ख मुझे बिना प्राप्त करे ही जन्मों जन्म आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, फिर उससे भी नीच गति को अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। तो श्लोक हमारा इस प्रकार था। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तमहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कहते हैं विथ योर माइंड thus devoted to me you shall by my grace overcome all difficulties, but I from self conceit you do not care to listen me, you will be lost। सब खत्म हो जाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, नष्ट होगा, विनंक्ष्यति, है ना। तो नष्ट नहीं होना है तो भगवान के चरण कमल में आना है। If you become conscious of me, you will be pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If whoever you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost। सुनेंगे नहीं तो नष्ट होना है, इसलिए सुनने की बात कही। इसलिए भक्ति के प्रकार भी 9 है। सबसे पहले सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। इस अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने प्रथम पुरुष अवापनुति का प्रयोग करके सामान्य तरह सबस को कह गया कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ मध्यम पुरुष तरिष्यसि का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहा कि मेरी कृपा से तू स्वयं विघ्न बाधाओं को तैर जाएगा। वो सबके लिए कहा, यहाँ एक केवल न केवल अर्जुन के लिए कहा कि तू
तैर जाएगा। सामान्य प्रयोग सबके लिए है, लेकिन ये अर्जुन के लिए। तो मेरी कृपा से तो सारे विघ्न बाधाओं को तैर जाएगा। इन दोनों बातों का तात्पर्य यही हुए कि भगवान की कृपा में शक्ति है, तो वह शक्ति कोई साधना में नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि साधना नहीं करनी चाहिए, परंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, जो ऊंचे में ऊंचे लोक में जाएगा तो भी फिर से वापिस आ जाएगा। जन्म मरण में फिर आना पड़ेगा, है ना। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, ये रविंदाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादत विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यतो नाद्युतयुष्मद्रंग्रयः। श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 स्कंद 2 32वां श्लोक। यन्यैरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रयः। और यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं 8वें अध्याय के 16वें अध्याय में, 8वें अध्याय के 16वें मंत्र में। थोड़ा जल्दी में कहने में गलती हो जाती है। 8वां अध्याय के 16वां, ये रहा 16वां श्लोक आपके सामने। क्या कहते हैं भगवान 16वें अध्याय में, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक समस्त लोग पुनरावर्ती है, अर्थात जहाँ जाकर संसार में वापिस आना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसलिए मनुष्य शरीर जब प्राप्त हुआ है तो फिर मनुष्य को जीवते जी ही भगवत की प्राप्ति करनी लाए, जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। जन्म मरण से मुक्त हो जाना चाहिए। कर्म योगी के लिए भी भगवान ने कहा, समता युक्त पुरुष जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से छूट जाता है। 2 अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मयोगी जीते जी छूट जाता है ना। कैसे छूट जाएगा, आइए भगवान के शब्द में ही हम सुनेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं 50वें श्लोक में, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व युक्तः कर तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो यहाँ 2 अध्याय के 50वें श्लोक में कहा कि समबुद्धि युक्त मनुष्य इस श्लोक में जीवित अवस्था में पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में जुट जा, क्योंकि कर्मों में समत्व रूप योग ही कुशलता है। तो तात्पर्य यही हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा छूट जाना, अर्थात जन्म मरण से छूट जाना मनुष्य मात्र का परम ध्येय है। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपनी कृपा से भक्तों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में देख लेते हैं। 10वां अध्याय और 11वां श्लोक, ये रहा 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही उनके अंतःकरण में रहा हुआ मैं अज्ञान जड़ित अंधकार को जलहलते ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान अपने साथ ही है, फिर मेरी कृपा से भक्तों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट कर देता हूँ। 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से विराट रूप मैंने तुझे दिखाया। यही कृपा के कारण भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो मेरी कृपा से परम पद, अब मेरी कृपा से सारे विघ्नों के भी दूर हो जाएंगे और परम पद को प्राप्त होते कि कोई प्रकार की विघ्न बाधा सामने आने की संभावना ही नहीं रहती। फिर भी सारी विघ्न बाधाओं को तैरने की बात कही। तात्पर्य यही है कि अर्जुन के मन में वह भय था कि युद्ध करने से पाप लगेगा,
युद्ध के कारण कुल परंपरा नष्ट होने से पितरों का पतन हो जाता है और इस तरह अनर्थ परंपरा बढ़ती जाएगी और हम लोग राज्य के लोभ में आकर महान पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं शस्त्र को छोड़कर बैठ जाऊंगा। धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों को भले मुझे मार डाले, मेरा कल्याण होगा, है ना। तो ये अर्जुन ने कहा था पहले अध्याय में। इस तरह सब बातों के कारण, अनेक जन्म के दोष के कारण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सारे विघ्नों को और पापों को दूर तर जाएगा। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। तो भगवान ने बहुवचन में दुर्गाणी पद देकर सर्व शब्द ज्यादा जोड़ दिया, विशेष। इसका तात्पर्य यही हुआ कि मेरी कृपा से तेरा किंचित मात्र भी बंधन नहीं रहेगा और मेरी कृपा से सर्वथा शुद्ध होकर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो भक्त का काम मात्र भगवान का आश्रय लेना है। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो भरोसो। तो भगवान का चिंतन करना है, फिर उसके सारे काम भगवान के करने हैं। भगवान भक्त ऊपर विशेष कृपा करके उनकी साधना की संपूर्ण विघ्न बाधाएं दूर कर देंगे और अपनी प्राप्ति कराकर योगक्षेमम वहाव्यम भी भगवान कर देंगे। यह इसके लिए ब्रह्म सूत्र में आया है विशेषानुग्रहश्च 3:4-38। भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। वास्तव में मनुष्य पर भगवान की कृपा तो है ही, परंतु भगवान का आश्रय लेने से विशेष अनुभव होता है। तो ब्रह्म सूत्र में कहा है विशेषानुग्रहश्च। अब देखो योगक्षेमम वहाव्य हम कहा भगवान ने, है ना, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में। योगक्षेमम, योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूँ, माने मैं देता हूँ। तो आइए पूरा श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते अच्छी तरह से उपासना करेगा और मुझ में निरंतर लगा रहेगा, तो भक्तों को योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। योग माने योग और क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति योग और क्षेम प्राप्त की रक्षा, ये दोनों को वहन मैं करता हूँ। और 58वें श्लोक में तो भगवान ने कहा ही परम पद की प्राप्ति, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तमहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। तो ऐसे 56वें श्लोक में भी भगवान ने दोहरा दिया पहले आगे, वो 56वां श्लोक भी हम देख लेते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे आश्रय हुआ भक्त हमेशा सारे कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ ये कहा पहले अध्याय के 36वें श्लोक से 46 तक कि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इससे मर जाना अच्छा है ना। तो ये अर्जुन नहीं समझ रहा था कि धर्म युद्ध तो करना ही चाहिए। अब भगवान उसको धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरणा देते हैं और धीरे धीरे अर्जुन तैयार भी हो गया। क्या बोलता है अर्जुन? निहत्य धात्राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वै तान् आततायिनः। इन आतताइयों को मार कर प्रभु मुझे क्या मिलेगा? पाप ही होगा, तो मुझे मारना नहीं है ना, वो मेरे खुद के हैं। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। मैं इसलिए नहीं मारना चाहता हूँ, हमारे स्वजनों को मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। ये तो अपने कुल से उत्पन्न होने वाले दोष को, मित्र के दोष को करने से पाप तो लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हे जनार्दन,
कुल के नाश के कारण सारे दोष लगेंगे, फिर उस कैसे बचूंगा मैं। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादसमान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो भी भवत्युत। कुल क्षय होगा, कुल धर्म नष्ट होंगे, धर्म नष्ट होगा, कुल नष्ट होगा, तो फिर अधर्म, तो सारे अधर्म नाश पामते ही समस्त कुल को पाप फिर दबा देगा। फिर क्या होगा, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। फिर कुल स्त्रियां दुष्ट होगी, दूषित होगी, फिर वे दुष्ट स्त्रियों से जो प्रजा होगी वह वर्णशंकर होगी। शंकरो नरकायैव कुलज्ञानम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। ऐसी संतानों से फिर पिंडदान नहीं होगा और पितरों की भी अधिगति होगी। दोषैरेति कुलज्ञानम वर्णशंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। फिर जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। उत्सन्न कुलधर्माणम मनुष्याणम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। फिर नरक में वास होगा, ऐसा मैंने सुना है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसितामयम यद्राजसुगलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यतः। तो अपने स्वजनों को राज्य के लोभ से मारने के लिए तैयार होना बहुत बड़ा पाप है। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्यहन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो इससे तो हाथ में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोगों रण में उनके सामने रण में सामना नहीं करना, शस्त्र रहित मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए वह कल्याण कारक है। ऐसा अर्जुन हार गया। फिर भगवान ने उससे बहुत समझाया, तो अंत में तो वह कहता है कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि भाई मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि। तो कृष्णमय हो जाता है तो वह सारे संसार में से छूट जाता है। हाँ, तो भव सागर में अपना विनाश यदि लाना है तो संसार के साथ जुड़ो, और ईश्वर की प्राप्ति करना है तो फिर कोई गुरु को पकड़ के ईश्वर की आराधना करो, भजन करो, ईश्वर के शरण में चले जाओ, तब मंगल ही होने वाला है। तो आइए अब भगवान का इसी मंगल करने वाले परमात्मा की थोड़ी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारा मंगल करो आप। हरे तो गाडू मारू क्या ले जाए गजानू, हरे तो गाडू मारू क्या ले जाए काई न जानू, जानू तू गाडू मारू क्या ले जाए काई न जानू, तू गाडू मारू क्या ले जाए काई न जानू। हरे कृष्ण राधे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे उमे, हे उमिया देवी। वाह वाह, तमना जोड़िया बड़ धिया मेला जानू, तू गाडू मारू क्या ले जाए इन जानू, तू गाडू मारू क्या ले जाए काई न जानू। पर सुख ने दुख ना पैड़ा बहु पर गाडू हाल्यूं जाए, सूरज मारू था
મુજને ખબર નથી કઈ જાણું કઈ તું ગાડું મારું ક્યારે કઈ ન જાણ તું ગાડું મારું ક્યારે જાય કઈ ન જાણું. હરે કૃષ્ણ ગોવિંદ રાધે હે ગોપાલ હે ઋષિકેશ હે ઉમેશ હે મા. મનની સાકળ વાળી રે મનની સાકળ વાકી રે ઘર ડગરિયા આવે નગરિયા ના આવે મારું કાશી રે. વેરણે રાત વીતે ને તું ગાડું મારું ક્યારે જાય કઈ ન જાણું ગાડું મારું ક્યારે જાય કઈ ન જાણું. हे प्रभु कहाँ ले जाएंगे आप, जहाँ ले जाएंगे मुझे मंजूर है. जवानो રહેવાનું ક્યાંથી આવ્યો ક્યાં જવાનું એ ક્યાં મારે રહેવાનું ગમની મને ગમનું જોચર મનમાં મૂંઝાવા ફરતું શરીર તો છે ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કઈ ન જાણું તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કઈ ન જાણું કઈ ન જાણું કઈ ન જાણું તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કઈ ન જાણું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કઈ ન જાણું ન જાણું ઓ કઈ ન જાણું કઈ ન જાણું. हरि के चरण में प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे. जय योगेश्वर, जय उमामा, जय गोविंदा, जय गिरनारी, जय हो, जय जय श्री राम, जय राम जी की. राधे राधे.